गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीएम नगजियम पब्लिक स्कूल के साइंस टीचर काश्मीर कुमार। जो आज मैं क्लास 9 का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो गति है। गति के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके जो सो देखिए क्या है उसके बारे में, उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। इसमें से जो क्लास 9 की जो चैप्टर है वो गति है। और गति में हमको पढ़ना है गति की अवस्था, भौतिक अवस्था। गति की जो सो भौतिक अवस्था है इसके बारे में हम जो सो डिफाइन करते हैं। और आइए देखिए इसके बाद जो है सो देखिए भौतिक अवस्था जो है, जो भौतिक अवस्था में दो टाइप की होती है, दो टाइप में गति की अवस्था होती है। एक होता है विरामा और दूसरा होता है गतिज अवस्था होता है। और गति अवस्था में भी दो टाइप का होता है। इसमें से देखिए एक समान गति होता है और दूसरा असमान गति होता है। अब फिर इसमें से असमान गति में भी दो टाइप का होता है, एक त्वरित गति होता है, एक मंदन गति होता है। इसमें से दोनों में त्वरित गति और मंदन गति में दो दो प्रकार की होती है। पहला होता है समान त्वरित गति होता है और दूसरा होता है असमान त्वरित गति होता है। और दूसरा जो है मंदन गति में, जो मंदन गति में होता है समान मंदित गति होता है और दूसरा असमान मंदित गति होता है। इसके बाद हम बताना ये चाह रहे हैं कि इस चीज को जो है हम डायग्राम के द्वारा बताया जा रहा है कि गति जो भौतिक जो गति है जो भौतिक अवस्था में किस किस टाइप का होता है, क्या क्या इसका परिभाषा होता है। हम एक एक करके इसका पूरा परिभाषा को हम बताते हैं। और देखिए उसके बाद जो है चलिए आइए अब हम बताते हैं। आप लोग का जो बताए थे इस टॉपिक के पहले जो डायग्राम बताए थे कि पूरे गति भौतिक अवस्था में गति के कितने भेद होते हैं, ये हम पूरा डायग्राम के द्वारा हम बताए थे। अब एक एक करके हम इसको जो डिफाइन होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। जो इसका देखिए पहले जो था टॉपिक था विरामावस्था क्या है और किसे कहते हैं। तो विरामावस्था कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उस वस्तु का समय के साथ साथ गति में परिवर्तन ना हो। मतलब इसका मतलब समझिए जब विरामावस्था में अगर कोई आदमी हो तब तो उसको क्या मतलब हमको लग रहा है कि कोई वस्तु को लग रहा है कि गति में कर रहा है, पर उसका मान क्या होता है, बराबर नहीं होता है, जीरो। उसका जो विरामावस्था मतलब वो एक जगह स्थिर खड़ा होता है। जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं, जब बस में या ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम बस या ट्रेन पर बैठे रहते हैं तो हम बगल देखते हैं खिड़की के द्वारा। जब देखते हैं तो पेड़ पौधा का हमको लगता है, प्रतीत होता है कि पीछे की ओर क्या होती है, छूटते जा रही है। हमको लगता है कि पेड़ भी क्या मेरे साथ साथ गति कर रही, पर वो प्रतीत नहीं होता है। हमको लगता है लेकिन प्रतीत नहीं होता है। पेड़ जहां रहता है वहीं रहता है, वो विरामावस्था में रहता है। ट्रैवल कौन करता है, हम करते हैं। रेल के जो हम लोग करते हैं, लेकिन रेल भी जो ट्रैवल जब करता है, रेल पर हम लोग जब या बैठते हैं या बस पर जब हम लोग बैठते हैं तो बस के जो बाहर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको क्या पता चलता है कि बस भी क्या करता है, बस वाले जितना भी व्यक्ति है तो क्या करता है, गति कर रहा है। लेकिन गति हम लोग नहीं कर रहे हैं। वो जो जहां पर है खड़ा हुए है, हम लोग जब बैठे हुए रहते हैं, जब वस्तु हम लोग जब ट्रेन या बस पर बैठे होते हैं तो हम जब दो हमारे सीट के अगल या बगल जो हम लोग क्या एक ही स्थान पर क्या रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं। हम लोग का कोई मतलब क्या होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। प्रतीत केवल एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, विरामावस्था होता है। एक बार और समझिए, कोई वस्तु विरामावस्था में तब कहलाएगी जब उस वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो। मतलब समय के साथ स्थिति परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों का जो अंतराल होता है, जो अलग दोनों का क्या होता है, एक दूसरे पर अंतर करता है, डिफेंड करता है। अब आइए दूसरा गति अवस्था। अब ये गति अवस्था क्या होती है उसके बारे में हम समझाते हैं। कोई वस्तु गति अवस्था में जब कहलाएगी जब उस वस्तु का समय के साथ स्थिति क्या होती है, स्थिति परिवर्तन होता है। मतलब समझिए समय के साथ साथ उसका स्थिति भी परिवर्तन होता है। जैसे हम यहाँ खड़ा है, समय के साथ साथ क्या है, जैसे हम यहाँ खड़ा है ये पॉइंट से हम खड़ा है और हम जाना स्टार्ट किए तो ये मेरा स्थिति समय के साथ ये क्या अगर यहाँ से हम यहाँ अगर आते हैं बी के जगह पे तो मेरा क्या यहाँ भी समय का तो समय भी लगता है ना। जैसे हम यहाँ से चलते चलते आते हैं तो ये मेरा क्या है, गति होती है। गति अवस्था मतलब एक जगह से हम दूसरे जगह है, इसके बीच में जो 1 सेकंड या 2 सेकंड जो हमारा गैप हुआ वो टाइम लगा ना। क्या बोला गया, देखिए समय के साथ साथ स्थिति भी परिवर्तन, मतलब समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तन होगी। और दूसरा देखिए जब देखते हैं पंछी को पेड़ पर से देखते उड़ते हुए, उसका भी क्या होता है, वो भी गति करता है। मछली जब तैरती है तालाब में वो भी गति हो गया। और हमारा हार्ट जो भी क्या होता है, जो ब्लड को क्या करता है, शुद्ध करता है, वो भी हमारा नस में भेजता है, वो भी क्या करता है, गति करता है। अब आइए और उसके बारे में दूसरा चीज आप बताते हैं हम। चलिए आइए जब हम अब देखते हैं गति अवस्था के प्रारूप देखते हैं। इसमें से गति अवस्था के 3 प्रारूप होते हैं, 3 को प्रमुख होते हैं। पहला होता है घूर्णन गति, दूसरा होता है सरल रेखीय गति और तीसरा होता है दोलन गति। अब इसमें से हमको पढ़ना है सबसे पहले जो है घूर्णन गति। अब घूर्णन गति हम किसे कहते हैं तो इसका डिफाइन करते किए हुए हैं, जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति
गति करता है तो उस वस्तु की गति को घूर्णन गति कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया है लट्टू और दूसरा एग्जाम्पल में दिया है गति, पृथ्वी की गति। अब समझिए घूर्णन गति क्या है। कोई भी चीज अगर जब भी कोई भी चीज घुमाया जाता है, जैसे घड़ी की सुई पर चारों ओर वृत्ताकार घूमती है और दूसरा लट्टू जब हम घुमाया जाता है तो वृत्ताकार होती है। तो इसमें हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो होता है घूर्णन गति क्या चीज होता है। जो एक कक्ष पर चारों एक वृत्त के चारों ओर जो घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर जब पृथ्वी जो होता है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, सूर्य घूमती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जो है सो कभी भी जो है सो कक्ष पर अपने हमेशा जो है सो कक्ष पर जो ट्रैवल करती है, मतलब घूमता है। क्या अपना जब सूर्य जो है सो चारों ओर घूमेगा पृथ्वी के चारों ओर, ऐसा नहीं होता कि जब सूर्य जो है सो पूरा उगता है और डायरेक्ट क्या कभी देखें आप पश्चिम से उगते हुए, नहीं। ये क्या होता है, वो अपने कक्ष पर क्या होता है, घूमते रहता है। तो इसी प्रकार जो है सो हम अब दूसरा जो है सो बताना जा रहे हैं कि सरल रेखीय गति क्या है। सरल रेखीय गति का मतलब चाहिए कि समझिए कि कोई भी चीज को हम सरल रेखा में कार्य किया तो मतलब बारीक मतलब सरल, मतलब जैसे कि सीधा, सरल मतलब होता है सीधा। जैसे हमें इसमें बताया है जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पथ पर गति करता है उस सरल रेखीय गति हम कहते हैं। जैसे हम ट्रेन गाड़ी जब चलती है तो सीधा रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है। इसमें देखिए क्या सरल रेखीय, अगर हमारा यहाँ ट्रेन है, इस जगह में ट्रेन है, अगर आप सपोज दैट समझिए इस ट्रेन है, अब इसमें से हम क्या होता है, ये समय के साथ साथ क्या होता है, ट्रेवल कर रहा है। ये यहाँ होता है धीरे धीरे क्या इस सरल रेखा में क्या होती है, यहाँ आके पहुंचती है। ये दोनों काम करता है, मतलब सरल रेखा में क्या कि यहाँ भी अवस्था समय के साथ साथ क्या होता है, इसका स्थिति भी परिवर्तन होता है। अब आइए तीसरा आप आइए दोलन गति किसे कहते हैं। अब इसमें परिभाषा, चलिए अब हम तीसरा टॉपिक जो पढ़ते हैं वो हमारा जो है दोलन गति हम किसे कहते हैं। तो देखिए गति का वह प्रकार जिसमें कोई वस्तु एक ही पथ पर आगे पीछे होता है उसे हम क्या कहते हैं, दोलन। मतलब दोलन का समझिए, दोलन क्या होता है कि दोलन जो होता है हमारा जो घड़ी में जो होता है लोलक जो होता है, वो लोलक होता है, वो जब अलार्म जब बजती है तो क्या होता है, एक बार आगे होता है फिर पीछे होता है, आगे होता है पीछे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जब हम झूला पर जाते हैं, नाव की झूला पर हम लोग जब बैठते हैं तो देखते हैं कि कभी जब एक ही जगह उसका बिंदु होता है, एक ही जगह उसका क्या होता है, केंद्र होता है, उसका जो सो एक जगह होता है, हम लोग बैठते हैं। जब नाव क्या होता है, एक बार ऊपर की ओर आ जाती है और एक फिर नीचे की हो जाती है, एक ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इसी को हम क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। अब आइए आप एक समान गति किसे कहते हैं। तो समझिए डिफाइन इसका परिभाषा है, जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है उसे हम एक समान गति कहते हैं। मतलब देखिए कि समय के साथ साथ उसका दूरी भी क्या होता है, समान होता है। जब हम अगर 2 घंटे अगर चलते हैं तो इसका भी दूरी मेरा क्या 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर 4 किलोमीटर चले तो 20 किलोमीटर चले, फिर 6 किलोमीटर चले तो मेरा 30 किलोमीटर, मतलब समय के साथ साथ मेरा दूरी भी क्या है, समान चलना चाहिए। अब देखिए अगर प्रारंभ अगर 0 से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा जो दूरी है, एक बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट करते 2 घंटा, अगर यहाँ से यहाँ मेरा 2 घंटा है तो 2 घंटा में हम कितना दूरी तय करते हैं, 10 किलोमीटर। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ बनेगा। फिर अगर हम 4 घंटा में मेरा दूरी कितना हो गया 20, तो यहाँ मेरा ग्राफ हो गया। अब 6 घंटा में भी हम क्या बनेगा यहाँ, तो इसका जो होता है मेरा सरल रेखा, मतलब एक समान रेखा में क्या करती है, दूरी तय करता है, इसीलिए हम बोलते हैं एक समान गति कहते हैं इसको, एक समान गति। अब दूसरा देखिए इस गति का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा पर होता है। मतलब इसमें हमेशा बोल सकते हैं आप एक नोट में अगर बोल सकते हैं तो ये नोट में लिख सकते हैं, इसमें इसको नोट में भी हम लिख सकते हैं कि कभी भी अगर एक समान गति अगर होता है उस समय उसका ग्राफ कभी भी बनता है तो हमेशा उसका ग्राफ जो होता है एक सीधा रेखा में क्या होता है, ग्राफ बनता है। और दूसरा देखिए असमान गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय के अंतराल में असमान दूरी तय करता है उसे हम असमान गति कहते हैं। जैसे क्या इसमें से कि मेरा समय के साथ साथ उसका दूरी भी क्या कम बेसी ऊपर नीचे क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम 2 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2 किलोमीटर चले तो कभी 4 किलोमीटर चले, और कभी जब 4 किलोमीटर जब हम गए तो मेरा जो मेरा दूरी है वो कम होता है, फिर 6 किलोमीटर जाता है दूरी आगे होता है। इसका डायग्राम होता है ऊपर, मतलब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे कभी ऊपर होता है। तो इसमें बताया जाता है कि असमान गति का ग्राफ हमेशा क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी होता है। मतलब एक बार ऊपर नीचे जैसे पानी का जो स्तर जैसे होता है ऊपर नीचे होता है, उसी तरह मेरा असमान जो गति है उसका भी जो रेखा जो हमेशा क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। चलिए आइए अब देखते हैं राशि के बारे में हम पढ़ेंगे। राशि क्या चीज होती है, भौतिक शास्त्र के
अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम राशि कहते हैं। जैसे कोई भी चीज, जब भी अगर हम कोई चीज को राशि अगर कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर हम सामान लेते हैं या दूरी करते हैं या तो कितना डिस्टेंस होता है, जब हम मीटर मतलब दूरी होता है, ठीक है। कभी अगर हम कपड़ा अगर लेते हैं तो मीटर के अनुसार लेते हैं, इसमें मात्रक लगता है, तो ये मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, केजी हो गया, ये सब मेरा मात्रक होता है। और दूसरा देखिए, राशि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो राशि हमारा जो होता है, राशि जो होता है दो प्रकार की होती है, उसका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका जो सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि का मतलब देखिए, समझिए कि जिस भौतिक राशि में मात्रक तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, मतलब ये दोनों निहित होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल में दिया, दूरी है, बल है, त्वरण है, विस्थापन है, वेग है, संवेग इत्यादि और चीज भी में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम अब बताते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश मतलब इसमें दोनों, इसमें दिशा के साथ साथ, देखिए राशि के साथ साथ इसका दिशा भी दोनों होना चाहिए, राशि भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। जैसे दूरी हो गया, दूरी में आपका देखिए, दूरी जब आप करते हैं कि यहाँ से लेकर के 2 किलोमीटर जाते हैं तो ये दूरी हो गया। लेकिन दूरी के साथ साथ मेरा पता चल रहा है, दूरी के साथ साथ किस दिशा में भी जा रहा है, दूरी तो पता चल रहा है, और क्या मेरा समय भी साथ साथ के साथ क्या हो रहा है, मतलब दिशा भी पता चल रहा है, उसका मात्रक, दूरी का मात्रक भी होता है और दिशा भी मेरा पता होता है। बल, अब बल जैसे कोई भी चीज पर हम बल लगाते हैं तो मेरा जितना वेट लगता है, जितना हम बल लगाते हैं, जिसे हम ब्लैक बोर्ड पर इस पर लिखते हैं, इस पर लिखने का कार्य जो होता है, इसमें से क्या होता है, इसका बल भी होता है, बल का मात्रक भी होता है और इसमें कार्य भी हो रहा है, दोनों होता है, कार्य भी हो रहा है और इसका दिशा भी हो रहा है, दोनों हो रहा है इत्यादि। त्वरण में भी वही दोनों काम हो रहा है, विस्थापन में भी वही काम हो रहा है, वेग भी और संवेग इत्यादि, इस सब में दोनों में क्या होता है, ये सब चीज में राशि का भी मात्रक होता है और क्या, दिशा की भी प्रयोग किया जाता है। दोनों निहित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए अदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, दूसरा जो सो अदिश राशि। अदिश राशि हम किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस भौतिक राशि में केवल मात्रा का पता चलता है, उसमें दिशा का पता नहीं चलता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। मतलब इसमें सपोज जैसे समझिए, इसमें से चीज एक परिणाम का पता चलता है, केवल इसमें जो परिणाम चलता है वो मात्रा का पता चलता है, दिशा का नहीं पता चलता है। जैसे इसमें दिया हुआ चाल, कि चाल कितना, हम चाल मेरा है जो सो 5 किलोमीटर या इतना घंटा, जैसे 10 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहे हैं, लेकिन इसमें चलने का जो मात्रा तो दे दिया है, लेकिन इसमें दिशा नहीं बता रहा है। और दूसरा ऊर्जा हम तो लगा रहे हैं, ऊर्जा हम कार्य करने में हम ऊर्जा लगा रहे हैं, लेकिन कितना ऊर्जा लगा रहे हैं, इसमें मात्रक तो मेरा ऊर्जा का मात्रक तो है, मात्रक पता चल रहा है, पर इसमें क्या, इसमें दिशा पता चल रहा है कि कितना हम किए, कितना मेरा कार्य हुआ। और ये कार्य तो हम किए कि हम इतना लिखे, इतना लिखने का कार्य हम किए, लेकिन इसमें क्या, कोई चीज का इतनी दिशा पता है चला, इसमें दिशा का पता नहीं चलता, उससे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। एक बार और समझिए कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो इसमें से अदिश राशि का मतलब ये समझिए कि इसमें केवल जो इसमें मात्रा का जो क्या करता है, मात्रा खुद दिखाता है और इसका जो दिशा कभी भी नहीं दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। और जो अब बताते हैं इसमें से, और जो कल का जो मेरा टॉपिक रहेगा, इसी का जो पार्ट 1 हो गया, और पार्ट 2 पे जो जितना भी चीज बचा हुआ, वेग हो गया, चाल हो गया, औसत चाल हो गया, ये सब इत्यादि जितना भी बचा हुआ वो कल का टॉपिक में खत्म हो जाएगा। और मेरा जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए।